सर्वप्रथम आज समस्त भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हमारे निकुंज में आज का दिन बड़ा उत्साहवर्धक रहता है। आज के दिन निकुंज में ठाकुर जी की गर्मियों की सेवा शुरू हो जाती है, सेवा का परिवर्तन होता है। अधिकतर ठाकुर जी की जो सेवा अब होगी वो जल विहार, विशेष उत्सव, नौका विहार, फुहारों का स्नान, मानसरोवर, कभी रूप सरोवर, कभी मधु सरोवर, कभी स्वरूप सरोवर, कभी जमुना जी। और आज के दिन निकुंज में रंग बिरंगे, जैसे गुलाल होता ना, ऐसे सतरंगी रंग बिरंगे बादलों का की छाया ठाकुर जी के ऊपर। और कभी कभी बादल होते नहीं तो सखियां चुंदरी से ठाकुर जी को, श्री जी को चुंदरी को तान करके निकुंजों में ले जाती हैं। और उशीर निकुंजों में, शीतल निकुंजों में प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा होती है। और आज के दिन ठाकुर जी का भोग भी शीतल भोग प्रारंभ हो जाता है। मतलब निकुंज में आज के दिन गर्मी डिक्लेयर होती है। और यहां भी देखा जाता है कि आज के दिन पंखे का दान करते हैं तो हवा ठंडी लगे, पंखे का दान, कोई कूलर का दान करता है, कोई जल से भरा हुआ घड़ा दान करता है। और फलों में भी आज के दिन कौन सा फल देते हैं? वो जिसमें रस होता है, पानी होता है, तरबूज, खरबूजा, जिसमें पानी विशेष होता है। जल दान की बड़ी महिमा। आज के दिन सोने के दान की बड़ी महिमा, स्वर्ण दान की महिमा, भूमि दान की महिमा, गौ दान की महिमा। कोई भी कृत्य करो अपने उद्धार के लिए, अक्षय फल। आज के दिन हमको लौकिक कामनाओं को छोड़ करके परलौकिक, अलौकिक अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन कोई भी शुभ कर्म प्रारंभ कर दो बिना मुहूर्त देखे। साल के 3.5 मुहूर्त होते हैं, उसमें एक मुहूर्त। काल भले कितना प्रतिकूल क्यों ना हो, अपनी किस्मत कितनी भी फूटी क्यों ना, जो काम करते हैं उसी में आने, ऐसा भी बुरी किस्मत क्यों ना हो, आज के दिन व्यक्ति शुरू कर दे। ऐसा पवित्र दिन आज का। और आज जो भी हम भगवान के निमित्त दान करते हैं उसका फल भगवत प्राप्ति अर्थात अक्षय फल होगा। अक्षय फल कहते हैं भगवान के सुख को भगवान के दान। आज के दिन किया हुआ कर्म का फल स्वर्ग में इंद्र भी नहीं दे सकता। कहते हैं कि अक्षय तीज के दिन दान पुण्य किया, अक्षय तीज के दिन जिसने दान पुण्य किया उसका फल स्वर्ग में इंद्र भी दे नहीं सकता। कहते हैं फल हमारे यहाँ है ही नहीं, इसका फल तो भगवत धाम है, अक्षय तृतीया। और अक्षय नाम भगवान का है। अक्षर भगवान के एक नाम है, अक्षर, जिसका कभी क्षय ना हो उसको अक्षर कहते हैं। तो अक्षय नाम भगवान का। आज के दिन हयग्रीव भगवान का भी अवतार हुआ था। आज के ही दिन परशुराम जी का अवतार हुआ था, आवेशावतार। आज के दिन ही नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। 3 अवतार आज के दिन हुए थे। आज के दिन ऊखी मठ से भगवान केदारेश्वर अपने धाम में पधारते हैं। आज के दिन अपने घर में पधारते हैं, क्योंकि गर्मी डिक्लेयर होगी। अब तक सर्दी थी केदारनाथ बद्रीनाथ में, कल तक सर्दी का मौसम। तो ठाकुर जी की सेवा बद्रीनाथ की होती थी ज्योतिर्मठ में, और शंकर जी की केदारेश्वर की सेवा होती थी ऊखी मठ में नीचे। तो आज गर्मी का मौसम आया तो शंकर जी की सवारी आज पहुंची ऊखी मठ से केदारनाथ। पट खुले, फूलों से सजाया गया। और आज के दिन ही बद्रीनाथ भगवान ऊखी मठ से, ज्योतिर्मठ से पहुंचते हैं बद्रीनाथ। और आज के दिन दोनों मंदिरों में सेवा भी बदल जाती है। आज से पहले कार्तिक में मनुष्य नीचे आ जाते हैं मंदिर छोड़ करके, तो कौन सेवा करते हैं? देवऋषि नारद जी देवता सेवा करते हैं। सर्दी
और आज गर्मी प्रारंभ हुई केदारनाथ बद्रीनाथ में, आज का अक्षय तृतीया दिन। आज मनुष्यों के हाथ में सेवा आ जाती है। देव ऋषि नारद जी विदा हो जाते हैं, 6 महीने के बाद ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और मनुष्यों को सेवा सौंप देते हैं। तो आज के दिन बद्रीनाथ भगवान के मनुष्यों के लिए कपाट खुलते हैं, केदारनाथ भगवान के मनुष्यों के लिए कपाट खुलते हैं। और आज के दिन भगवान ने राधा रानी को, गोपियों को द्वारिका में बुलाया था, क्योंकि आज गर्मी का ऋतु प्रारंभ है। तो चंदन से ठाकुर जी को लेप किया था शीतलता प्रदान करने के लिए। वे जिस तालाब में सखियों ने ठाकुर जी को स्नान कराया, वो तालाब आज भी गोपी तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर जी के श्री अंगों से उस सरोवर में जो चंदन गिरा, तो वहां आसपास चंदन की खाने होने लगी, जिसको हम लोग गोपी चंदन कहते हैं, जो माथे पे लगाते हैं। ये गोपी चंदन आज के दिन ही द्वारिका में प्रकट हुआ था, इसलिए इस चंदन का नाम है गोपी चंदन। और जिसके माथे पे सुशोभित होता है ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसको देख करके उनसे, ठाकुर जी के हृदय में उनके प्रति प्रेम उमड़ता है, जिनके माथे पे गोपी चंदन ठाकुर जी देखते हैं। क्योंकि गोपियां भगवान को बहुत प्रिय हैं और गोपियों के नाम से ये चंदन है, तो गोपी चंदन, इसलिए माथे पे गोपी चंदन के महिमा दान करते हैं। और आज के दिन कल्प भेद से कथा, 100 साल के बाद राधा कृष्ण का मिलन होता है। तो एक बार 100 साल के बाद मिलन हुआ था कुरुक्षेत्र में। एक कल्प की कथा ऐसी आती है, दूसरे कल्प की कथा, वो कल्प भेद इसको बोलते हैं। तो 100 साल के बाद राधा कृष्ण का मिलन हुआ था द्वारिका। तो दोनों जगह सरोवर बने हैं। जहां राधा कृष्ण का 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, उस स्थान का नाम है स्नेहित सरोवर, स्नेह के कारण से। और कल्प भेद से जहां राधा कृष्ण का 100 साल के बाद मिलन हुआ, वो स्थान है गोपी तालाब। आज के दिन ये लीला घटी। और आज के दिन ही बांके बिहारी जी के सर्वांग दर्शन, श्री राधा वल्लभ लाल जी के सर्वांग दर्शन, श्री राधा दामोदर जी के, श्री राधा रमण लाल के, वृंदावन के जितने भी ठाकुर जी हैं मंदिरों में, सबके सर्वांग दर्शन। और आज चंदन का श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराया जाता है, चंदन का लेप कराया जाता है, चंदन शीतल होता है, ठाकुर जी को शीतल सेवा प्रदान की जाती है।